कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में बदलते विकास मॉडल और नए प्रशासनिक पहचान के बीच बुधवार का दिन सिद्धार्थनगर के लिए खास बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक उत्सव भर नहीं रहा, बल्कि सरकार की विकास यात्रा, जनपद की ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का एक बड़ा मंच बनाकर सामने आया। उत्सव के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई संदेश दिए: विकास का, समरसत्ता का, सुरक्षा का और उस बदलाव का जिसे वो उपद्रव से उत्सव की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के विकास को कई गति देने के लिए 1052 करोड़ रुपए की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी का बड़ा विकास संदेश। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। मंच सजा हुआ था। आसपास स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल लोगों का ध्यान खींच रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे, माहौल में उत्साह और ऊर्जा और बढ़ गई। शुरुआत में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और शिक्षिकाओं की सरस्वती वंदना ने पूरे माहौल को भक्ति और संस्कृति से भर दिया। मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के संस्कारों की दिशा बताया। उन्होंने कहा कि जब ऐसे संस्कार बच्चों में जाएंगे तो वही बच्चे विकसित भारत की संकल्पना के वाहक बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत सिद्धार्थनगर की ऐतिहासिक पहचान और उसके वर्तमान बदलाव को जोड़ते हुए की। उन्होंने कहा कि ये जनपद राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर बना है और कपिलवस्तु इसकी ऐतिहासिक आत्मा है। उन्होंने बुद्ध के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में सब कुछ छोड़कर साधना का मार्ग चुना, ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में पहला उपदेश दिया। मुख्यमंत्री के शब्दों में महोत्सव का अर्थ ही विराटता है, एक ऐसा उत्सव जो समाज में सकारात्मकता, प्रेरणा और आगे बढ़ने की ऊर्जा भरता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे विकास की बात छेड़ी और कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को परिवार मानकर काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार जनता को वोट बैंक की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार की तरह देखती है, तभी योजनाओं का लाभ जमीन पर दिखता है। उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा कि सरकार बांटकर विकास नहीं कर सकती। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव करके कोई भी सरकार समग्र विकास नहीं कर सकती। उनके मुताबिक विकास का आधार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा होना चाहिए और सरकार की योजनाएं इसी सोच पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनपद में योजनाएं लागू होने के पीछे जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है, सरकार केवल माध्यम है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों और प्रयासों से जिले में विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है और सरकार बिना भेदभाव पैसे दे रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के विधायक सईदा खातून का आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संदेश भी स्पष्ट था कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जनहित में मंच पर संवाद और सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं, बल्कि उत्साह, उमंग और मिलकर विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए है। बीमारी से राहत, विकास की राह। मुख्यमंत्री का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की पुरानी तस्वीर और वर्तमान बदलाव की तुलना भी साफ दिखने लगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीमार मानसिकता वाले लोगों ने पूर्वी यूपी को बीमार बना दिया था और ये क्षेत्र लंबे समय तक बीमारी, पलायन और अव्यवस्था से जूझता रहा। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी का जिक्र किया और कहा कि एक समय था जब गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जातियों के बच्चे बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आकर दम तोड़ देते थे। उन्होंने भावुक लहजे में कहा कि ये बच्चे किसी जाति या वर्ग से नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश की अमानत थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने 2017 में संकल्प लिया कि अब एक भी बच्चा इंसेफेलाइटिस की चपेट में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन सरकार पूरी ताकत से जुटी तो दशकों की बीमारी कुछ ही समय में समाप्त हो गई और आज कोई भी बच्चा इस बीमारी से दम नहीं तोड़ता।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों का उदाहरण देते हुए कहा कि 8 से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिद्धार्थनगर जैसे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग कॉलेज भी शुरू हो गया है, महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया है और CSR फंड के माध्यम से 1000 सीटों वाली ऑडिटोरियम के निर्माण को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार सिद्धार्थनगर पहले आकांक्षी जनपद इसीलिए था क्योंकि यहाँ विकास नहीं था, बल्कि बीमारी और पलायन की स्थिति थी, लेकिन अब ये जनपद संभावनाओं की नई जमीन बन रहा है। विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कनेक्टिविटी और निवेश की दिशा में भी बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर नेपाल सीमा से सटा हुआ जनपद है और नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। पहले इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी उबड़ खाबड़ और कमजोर थी, लेकिन सरकार ने इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को 4 लेन में बदलने का काम किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिद्धार्थनगर की कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने खलीलाबाद से बहराइच होते हुए गुजरने वाली रेल लाइन का भी जिक्र किया और कहा कि ये लाइन जनपद से होकर गुजरती है, जिससे निवेश आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर को जनपद के लिए विकास का बड़ा रास्ता बताते हुए कहा कि ये कॉरिडोर इटावा, डुमरियागंज और बासी विधानसभा क्षेत्र को टच करते हुए आगे बढ़ेगा और सिद्धार्थनगर को विकास के नक्शे पर नई पहचान देगा। विरासत के साथ विकास का नया मॉडल। इतिहास और विरासत के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री ने पिपरहवा से जुड़े प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 125 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के अवशेष इंग्लैंड पहुंचा दिए गए थे और ताइवान में उनकी नीलामी हो रही थी। सांसद के प्रयास के बाद सरकार ने पत्र लिखकर पहल की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सरकार कपिलवस्तु में विपश्यनीय केंद्र बना रहा है, जहां डायमेट्री समेत अन्य विकास कार्य होंगे। उनके मुताबिक ये जनपद केवल सीमावर्ती इलाका नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी केंद्र है, जिसे वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर जरूरतमंद तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का किया गया कोई भी कार्य कृपा नहीं होता, बल्कि वो जनता के प्रति सरकार का दायित्व और कर्तव्य होता है। उन्होंने महोत्सव की थीम सॉन्ग बुद्धम शरण गच्छामि का उल्लेख करते हुए कहा कि धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धि और विवेक चाहिए और शक्ति का सही उपयोग ही समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कीम से फायदा लेकर आगे बढ़ी 2 महिला एंटरप्रेन्योर्स ने मंच पर अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर की। मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ये महिलाएं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया कि जब योजनाएं सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर लागू होती है तो लोग उन्हें सही तरीके से अपॉर्चुनिटी में बदल लेते हैं, तभी सेल्फ रियलाइजेशन मजबूत हो जाती है। मुख्यमंत्री ने ODOP और फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम में सिद्धार्थनगर के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि यहाँ कई एंशिएंट पॉन्ड्स हैं जिनका रिवाइवल बहुत ज़रूरी है ताकि गांव में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और रूरल इकोनॉमी को एक नई ताकत मिल सके। मुख्यमंत्री ने महोत्सव को और अधिक जन भागीदारी वाला बनाने के लिए सुझाव दिया कि मुख्य महोत्सव से पहले ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, वार्ड, क्षेत्र पंचायत, तहसील और विधानसभा स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। इससे स्थायी प्रतिभाओं को मंच मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को मुख्यमंत्री मंच पर सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि कलाकार, प्रगतिशील किसान, खिलाड़ी, इनोवेशन करने वाले नौजवान, श्रमिक और महिला उद्यमियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि महोत्सव केवल मंच कार्यक्रम न रहकर जनपद की सामूहिक पहचान का उत्सव बन सके। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने लाभ का गणित समझाते हुए कहा कि खेती में सिर्फ MSP तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मध्य उत्तर प्रदेश के उदाहरण देते हुए बताया कि वहां के किसान 2 फसलों के बाद मक्का की तीसरी फसल भी तैयार कर रहे हैं और इससे प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों से कहा कि फसल का सही मूल्य मिलेगा ही
लेकिन वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग के कई गुना ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो फूड प्रोसेसिंग के प्रस्ताव लेकर आए, सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्यामधनी राही, सईदा खातून, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान, नगरपालिका नौगढ़ अध्यक्ष गोविंद माधव समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने एक भावुक क्षण में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई और हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। कुल मिलाकर सिद्धार्थनगर महोत्सव का ये शुभारंभ एक सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ सरकार के विकास एजेंडे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर और भविष्य की योजनाओं का बड़ा संदेश बनाकर सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से यह भी स्पष्ट किया कि विकास का रास्ता भेदभाव से नहीं बल्कि समरसता, सुरक्षा और सतत प्रयासों से ही निकलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वो कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और सिद्धार्थनगर को विकास, पर्यटन और निवेश के नए केंद्र के रूप में कितनी मजबूती से स्थापित कर पाती हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।